उम्मीद है आप बहुत गाइड हासिल करेंगे और ये प्रैक्टिकल लाइफ के डायरेक्ट मेरे अपने तजर्बे हैं जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ताकि आप जल्दी सीखें और गलतियों से बचिए। स्टूडेंट्स को तो मैं कहती हूँ कि आप आज ही, अभी से, वक्त आपके पास कम है, हमारी लाइफ वाले अब सुकून के ज़माने नहीं हैं, आपने अभी से, आज अभी से मेरा प्रोग्राम देखते। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो आप लोगों को मैंने एक प्रोग्राम पेश किया था लास्ट वीक, जिसका नाम रखा गया था चौपाल या बैठक। तो बहुत से लोगों की पसंदीदगी की वजह से मैं कुछ और आपकी पेश खिदमत करती हूँ, उससे में मज़ीद लिखा है कुछ मैंने, तो इससे आपको बड़ी गाइडेंस मिलेगी। तो समझने की चीज़ ये है कि इसको मैंने अब नाम दिया है कि फ़ेस टू फेस मीटअप्स, या अच्छा ये जॉब और बिज़नेस दोनों किस्म के जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है, और स्टूडेंट्स के लिए तो मैं कहती हूँ कि ये एक नेमत की तरह होगी अगर आप लोग इसके फ़न को ज़िंदा करेंगे, चौपाल जिसे हम कह रहे हैं। तो ज़रूरत इसकी मैं बताती हूँ कि क्यों है। जैसे स्टूडेंट से हम शुरू करते हैं कि आपने कंप्यूटर लिया, पीसी लिया, नेट कैफ़ेज़ इस्तेमाल किए, नेट सर्फिंग की, सेल इस्तेमाल किया, चैटिंग स्टार्ट की, मुख्तलिफ़ प्रोसेस को जान डालने के लिए। तो ये रिपीट के ज़िम्न में मैं बात कर रही हूँ। फ़ेसबुक इस्तेमाल की, कुछ लोगों से गाइडेंस ली, स्काइप पे आपने गाइडेंस ली, ईमेल्स आईं, और ये हो गया आपका डेटे का ओवर इस्तेमाल। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में किसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं या स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गई आपकी डिजिटल गाइडेंस। खाली इस ओवरऑल डिजिटली गाइडेंस की बेस पे आप प्रोसेस को अपनी लाइफ में, क्योंकि ये पूरा आपने उससे रोज़गार कमाना है या जो भी करना, तो ये इनफ नहीं है आपके लिए। ये ज़रूरी है डिजिटल गाइडेंस, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। फिर अब जहन में सवाल आता है कि फिर किया क्या जाए, कैसे आपने अपने वर्क की कंटिन्यूटी बनानी है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप जा रहे हैं तो प्रोसेस बताया कि इस तरह से नहीं होते, क्योंकि अपने पिछले शो में भी मैंने बताया कि कॉस्ट एक ऐसा फैक्टर है जिसके बारे में कभी मैं शो करूँगी कि ये हमारी आम ज़िंदगी पर ज़ाहिर है हर चीज़ में हावी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपने कैसे इसको लेके चलना और कितना सीरियस लेना है इस मौजू को। अब आपने कोई प्रोसेस मतलब लाइफ में सोचा कि जॉब में या बिज़नेस में ये करेंगे, तो जो आपको प्री प्रोसेस मतलब प्रोसेस करने से पहले डिस्कस करना है, वो आप ये चैटिंग के हवाले से किसी से भी पूछकर अपने प्रोसेस को जारी नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि बैठक की आपको असर नौ ज़रूरत पड़ेगी, और ये ओवरऑल बैठक नहीं होगी कि उसमें कुछ आपके दोस्त बैठ गए, कुछ भी मौजू आपने अखबार रख ली, उस पर डिस्कस कर ली, आपने मिलजुल कर कोई नेट पे काम कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ जो आप आइंदा लेकर चलना चाहते हैं अपने मुस्तकबिल या हाल में, जो इशू या जो शोबे पर काम करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से सिर्फ वो माहिरीन आपको ढूंढने पड़ेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उनका टाइम लेना पड़ेगा फिज़िकली, फ़ेस टू फेस, जिसे मैंने कहा कि इस प्रोग्राम का उन्वान है फ़ेस टू फेस मीटिंग। आपको उनसे टाइम लेना पड़ेगा जहाँ वो रहते हैं या जहाँ उनकी वर्क प्लेसेस हैं, वहाँ पे इजाज़त ले के, किसी के रेफरेंस के थ्रू भी जाना पड़ता है तो आप लीजिए इजाज़तें ताकि आप सीखें। तो उनके साथ बैठिए, अपनी सेटिंग्स को जारी कीजिए। अच्छा, प्री प्रोसेस की होगी कॉस्ट, इसको डिस्कस करना माहिरीन के बगैर अगर आप डिस्कस करते तो शायद आप आगे ना चल सकें। एक बार उनसे, क्योंकि कॉस्ट बहुत हैवी फैक्टर है, जितना मैं बता रही हूँ उसको 1000 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना मुश्किल फैक्टर है कि फ़ौरी समझ में नहीं आ सकता। तो उस शोबे के माहिरीन से बैठिए और कॉस्ट के बारे में बात कीजिए, वो आपको कॉस्ट डिस्कस करके बताएंगे, वो आपका सीक्वल बना के देंगे, कुछ आपसे डिस्कस करेंगे। फिर आप अपनी ज़िंदगी में गए, आपने प्रोसेस को स्टार्ट किया। फिर मैं कहती हूँ कि आपने 6 या 8 रिपीट्स को मैं समझती हूँ कि कम से कम, अगर आप नया काम करने वाले हैं तो आपने जॉब में या बिज़नेस में 6 से 8 रिपीट्स बनाई, इनका तज्ज़िया पहले ख़ुद किया। फिर मैं कहूँगी कि अपने तज्ज़िये पर ना रहिए, क्योंकि अभी आपने कदम रखा है या जो भी, अगर आपको 5-6 साल हो गए तब भी हम लोग इसको नया ही गिनते हैं। 5 से 10 साल अगर किसी पर्सन का फील्ड में तजर्बा है, वो नया ही गिना जाएगा, वो स्टूडेंट ही है 10 साल तक भी। तो आप फिर माहिरीन के पास दोबारा जाइए, आपने 6 से 8 सीक्वल बनाए उस काम के, उनका तज्ज़िया आपने अपना, पहले आप अपना नोट डाउन भी कीजिए, फिर अपना डेट वाइज डाटा बनाकर आप माहिरीन के पास दोबारा टाइम लीजिए और उनके साथ इस वर्क को चेक करवाइए, जिसको हम कहते हैं चौपाल, वहाँ जाइए। फिर आपने इसकी आगे, अब हम क्या करेंगे कि आपने तज्ज़िया भी ले लिया, फिर अगर समझ में आता है, उन्होंने आपको ओके का सिग्नल दिया कि ठीक है आप इस काम में 40% भी अगर आप चल जाते किसी प्रोसेस में, इसका मतलब है आप कर सकते हैं। फिर आपने मज़ीद अपनी मेहनत की रविश को, कंटिन्यूटी का लफ्ज़ मैं फिर इस्तेमाल करूँगी कि कंटिन्यूटी बनाई इस काम में।
फिर माहिरीन के साथ साथ आपने चौपाल को भी जारी रखना है और ये रिपीट को भी जारी रखना है। रिपीट आप करते जाएंगे। तो इसको कहते हैं क्या, स्मार्ट अप्रोच ऑफ वर्क, कि आप जल्दी काम को कर सकेंगे। साथ साथ चौपाल के हुनर को जारी रखिए इस माहिरीन के साथ, इस शोबे के साथ, इस शोबे में काम करने वाले लोगों के साथ जिनका तजर्बा 10 साल से ज़्यादा का हो, उसको हम माहिरीन कह सकते हैं। अगर कोई 5-6 साल में काम कर रहा है तो इतनी जल्दी काम अपनी समझ आने नहीं देता। तो फ़ेस टू फेस मीटिंग को अपनाइए। अच्छा, फिर माहिरीन का मैं बताती हूँ कि माहिरीन आपको सब कुछ घोल कर नहीं पिला सकते। वो कुछ तजर्बे आपसे शेयर करेंगे अपनी लाइफ के, आपको उनके अंदाज में उनकी बात को सुनना है। उन पर तंज नहीं करना, आपने उनको सुनना है कि वो क्या कहते हैं। उसमें आपको अपनी बात का लफ्ज़, क्योंकि जो माहिर हो जाता है उसको पता होता है कि आप किस गर्ज से गए, उनके अंदाज़ को आपने फ़ॉलो करना है, उन्होंने आपको फ़ॉलो नहीं करना। तो वो आपको बताएंगे कि जो भी, जिस तरह भी, जिस लहजे में, जिस सीक्वेंस में, उससे आपके लिए रोशनी मिलती जाएगी। फिर अच्छा, कुछ चीज़ें आप ख़ुद भी अपने तजर्बे से सीखेंगे, लेकिन माहिरीन के पास बैठने से क्या होगा, इनकी गाइडलाइन इन लोगों की बहुत ज़रूरी है ताकि मेजर कोलैप्स ना हो जाए प्रोसेस में, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल ही आपका प्रोजेक्ट शटर हो गया या प्रोसेस डायरेक्ट फेलियर का शिकार ना हो जाए। इनके पास इसलिए बैठिए कि एक तो आपकी गाइडलाइन बन जाएगी प्रोसेस की, एक आपकी रेंज बन जाएगी, एक आपका रूट डिफ़ाइन हो जाएगा कि आपने पहले ये काम करना है अपने प्रोसेस में, यहाँ से माल लेना है, ऐसे करना है, यहाँ बेचना है, क्या जो भी वो आपका वर्क होगा। तो आपको फुल डायमेंशन समझ में आएगी जब आप माहिरीन में बार बार बैठेंगे। तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है प्रोसेस, कहाँ ख़त्म हुआ। तो बात ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखने से पहले आपको चौपाल के हुनर को ज़िंदा करना है। स्टूडेंट्स को तो मैं कहती हूँ कि आप आज ही, अभी से, वक्त आपके पास कम है, हमारी लाइफ वाले अब सुकून के ज़माने नहीं है, आपने अभी से, आज अभी से मेरा प्रोग्राम देखते ही चौपाल के हुनर को ज़िंदा करना है। तो बाकी जो लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रख चुके हैं और उन्हें अभी 5 साल से कम टाइम गुजरा है काम में करते, तो यानी वो माहिरीन नहीं बने अपनी लाइन के, तो वो चौपाल के हुनर को ज़िंदा करें, बैठक लें अपने माहिरीन की। और जो मैंने कुछ और बैठकें बताई थी उनमें से अगर कोई मिल सकें तो अपने जैसे लोगों को छोड़ें, अपने से माहिरीन लोगों की सर्च में निकलिए। टाइम बहुत आगे निकल चुका है, आपको जल्दी सीखना है और काम की महफिल को बर्पा कीजिए। और यही एक ज़िंदा कौमों की निशानी है कि वो अपने काम के बारे में कभी अपनी सोच को साइड लाइन नहीं करते। हमेशा हर चीज़ के साथ साथ जो भी वो काम कर रहे होते हैं, अपने काम उनका माइंड में चल रहा होता है कि हम अपने काम के ट्रैक को नहीं आपने छोड़ना। तो यही कहूँगी यहाँ पे इस शो का मैं अख्ताम करती कि कंटिन्यूटी बनाने के लिए आपने साथ साथ अपनी रिपीट को जारी रखना है प्रोसेस की, और साथ साथ चौपाल लेनी है, बैठक लेनी है माहिरीन की। तो इस तरह से अपने काम को बेहतर बनाइए, काम को मजबूत कीजिए, और एक वक्त आएगा कि आप ख़ुद उन माहिरीन की जगह ले लेंगे। तो इतना आज के शो के लिए काफ़ी है। तो उम्मीद है आप बहुत गाइड हासिल करेंगे, और ये प्रैक्टिकल लाइफ के डायरेक्ट मेरे अपने तजर्बे हैं जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ताकि आप जल्दी सीखें और गलतियों से बचिए। बहुत शुक्रिया।